कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज भी विषय ले लेते हैं जो अंतिम 2 राशियां बच गई हैं, जो राशि की जो श्रृंखला चल रही है जिसमें 2-2 करके राशि ली जाती हैं। तो कुंभ राशि बच गई है और हमारी मीन राशि बच गई है, यानी 11 नंबर और 12 नंबर। तो मुख्य विषय रहेगा कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय, और 2 इसमें राशि के आधार पर 2 छोटे विषय रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय, ये रहेगा पहला विषय। और हमारी लास्ट राशि, अंतिम राशि, जो छोटा विषय रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय। प्रार्थना रहेगी आप सभी से, कृपया कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। दोनों ही छोटे टॉपिक्स में 4-4 पॉइंट्स हैं, मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और ये सभी पॉइंट्स जो लैंड स्कैनिंग का जो हमारा अनुभव है, जो विद्या है, वो उनको प्रयोग किया जाएगा और अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला छोटा विषय है कुंभ राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय। 4 पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट, हमेशा स्मरण रखें कि आपके घर की छत पर कभी भी स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। ध्यान रख लीजिएगा इसको। और आपकी रसोई में, किचन में खाना बनाने वाले तेल का भंडारण बहुत ही अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। 2 बातें ध्यान रखनी हैं। छत है आपकी अपनी, मालिक हो आप छत के, तो उस पर कभी भी किसी प्रकार से स्टोर रूम का निर्माण नहीं करवाना है। अगर हुआ है तो उसकी जगह बदलनी है। समझ जाइएगा इस बात को। यह भी जांच जरूरी है क्या वो इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा, उसके लिए कुंडली की स्कैनिंग होगी। मतलब वहम में नहीं पड़ना है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि जो रसोई है, जो खाने बनाने वाला तेल है या घी है, चाहे आप रिफाइंड यूज़ करते हो, सरसों का तेल यूज़ करते हो, तो किचन के अंदर आपने बहुत अधिक मात्रा में उसको नहीं रखना है। जब आप इकट्ठा खरीदते हो तब सस्ता तो ज़रूर पड़ता है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि खरीदना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि खरीद के जो उसका भंडारण है वो किचन में नहीं होना चाहिए। वो कहाँ होना चाहिए? किचन से बाहर किसी भी अन्य स्थान पे होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इकट्ठे आप 5 किलो नहीं खरीद सकते। मैं सिर्फ ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि 5 किलो को आप किचन में मत रखिएगा, उसका भंडारण घर में ही किसी अन्य स्थान पे कर लीजिएगा। बस ये 2 बातें ध्यान रखनी है आपने। दूसरा पॉइंट समझिए, व्यर्थ में नजर दोष से बचाव हेतु रात्रि के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर बहुत तेज प्रकाश वाली लाइट नहीं लगाएं। बहुत अधिक आवश्यक होने पर इसके स्थान पर हल्की रोशनी वाली लाइट बल्ब जला दें, लाइट या बल्ब जला दें, लेकिन थोड़े ही समय के लिए। नज़र दोष का मतलब है कि मान लो कि किसी प्रकार से टोक लग जाती है कि देखिए ये लोग कितनी प्रगति कर रहे हैं। होती है, टोक होती है, और कैसे काम करती है इस पे भी वीडियो बनेगी नज़र दोष के ऊपर। और मेरी तो हमेशा कोशिश रहती है कि स्कैनिंग के द्वारा जो एक्सपीरियंस मिलता है उससे हमने क्या सीखा है। तो उसमें एक तो ये हो जाता है कि वहम है या कोई चीज़ है उसकी पालना करनी है, एक हम उसके कारण और निवारण की तरफ जब जाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। नहीं तो जो इस देश की जो संस्कृति है, इस देश का जो विज्ञान है, वो किस में हो जाता है कि हम अंधविश्वासी हैं।
बहुत सारी चीज़ें ऐसे ज़रूर होती है जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता, लेकिन स्कैनिंग में जो चीज़ें हैं उनका जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं होता है तब तक मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ। खैर, अब इसमें क्या बात है कि आपने देखा होगा, मान लीजिए कि पूरी रात किसी के घर के मुख्य दरवाजे के आगे लाइट जली रहती है और बहुत ज़्यादा तेज़। तो ये अनुभव लिया गया है कि इससे बहुत तेज़ी से थोड़ी नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है। किस वे में अट्रैक्ट होती है वो तो एक प्रकार से कोई बड़ी विशिष्ट वीडियो बने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, लाइट जलानी पड़ती है आपको मान लीजिए, तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि थोड़े समय के लिए जला लीजिए, पूरी रात भर के लिए मत जलाइएगा। और अधिक सेफ्टी के लिए आप जलाते हो तो मेरी प्रार्थना रहेगी जो नाइट वाले जो सीसीटीवी कैमराज आते हैं और बहुत महंगी इनकी इंस्टॉलमेंट नहीं होती है, तो उसके स्थान पर उसका प्रयोग कीजिएगा। और जलानी है तो थोड़ी सी हल्की वॉट वाला बल्ब लगा दिया, कोई धीमी प्रकाश कर दिया, लेकिन थोड़े समय के लिए, बस ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो ये एक अनुभव है, उसको इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया, बस आप इसको ऐसे समझिएगा। ऐसे नहीं कि मान लो आप रात भर जलाते हो और कुछ है नहीं तो आपने पॉइंट समझा और एकदम से वहम पैदा कर लिया। अरे भाई, ये भी तो जांचिए, ये तो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस है, वो समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये थोड़ी कि व्यक्ति विशेष पे उसके ग्रह काम नहीं करेंगे, आशीर्वाद काम नहीं करेगा, कर्म उसके आड़े नहीं आएंगे, ये थोड़ी है। तो पहले अपने आप को भी देखना है। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो ठीक है, आप अनुभव के लिए सुन लीजिए। हो सकता है दूसरी राशि वाले होंगे, 11 नंबर वाले होंगे, कुंभ वाले, उनको आप बता दीजिएगा कि भाई आप इन पॉइंट्स पे भी ध्यान दीजिएगा, ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर आप जमीन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करते हैं, अगर आप भूमि जमीन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करते हैं, यानी आप जो भी अपनी जीविका के लिए मेहनत करते हैं उसका जमीन से, भूमि से कोई लेना देना नहीं है, तो अपने मकान हेतु दक्षिण दिशा का त्याग करें या ग्राउंड फ्लोर पर रहने का त्याग करें। सबसे निचली वाली मंजिल है उसको ग्राउंड फ्लोर बोला जाता है। मकान के अंदर की तरफ अंतिम दीवार पर खिड़की या रोशनदान नहीं हो तो उत्तम रहेगा। अब ये आपके लिए पॉइंट है, मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप लैंड खरीदने का, जमीन खरीदने का और बेचने का जो काम है वो आप उस बिजनेस में है, प्रॉपर्टी के डीलिंग में है। खासतौर से मैंने क्या बोला, जमीन, जैसे प्लॉट आप बेच रहे हो, प्लॉट खरीद रहे हो, ठीक है, और आप किसान हो, खेती करते हो, तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ये दो प्रोफेशन किससे जुड़ गए, माता रानी से जुड़ गए, धरती माता से जुड़ गए। अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स लागू नहीं होंगे। अगर किसी भी प्रकार से आपका रिलेशन है ही नहीं, तो दक्षिण दिशा जो है आपकी और ग्राउंड फ्लोर है उसको दोनों को हटाना है, और उसके बाद आपका किस भी दिशा से एंट्रेंस है, चारों दिशाओं में कोई भी एक दिशा से एंट्रेंस है, तो मकान के लास्ट में जब जाएंगे तो वहां पर खिड़की रोशनदान नहीं हो तो उत्तम रहेगा। अब ये कैसे है, मान लीजिए अगर आप ये कहते हो कि भी पहला पॉइंट हमारे को क्लियर हो गया, ठीक है, हमारा रिलेशन नहीं है, तो ये साउथ वाली जो चीज़ें हैं और ज़मीन वाली चीज़ें हैं ये हमारे को सूट नहीं करेगी। अब हमारा मकान जो है उसमें बाहर की तरफ खिड़की है, तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि ये नहीं करना है कि खिड़की है आपकी और उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो खिड़की नहीं हटवानी है। मेरी प्रार्थना ये है कि भाई अगर जो है उस पर किसी प्रकार का पर्दा नहीं लगा हुआ है तो आप पर्दा लगा लीजिए, जिससे कि अपनी इच्छा अनुसार वहाँ से जो रोशनी आ रही है वो थोड़ी सी कम आ पाए। बस इस पॉइंट को समझ जाइएगा। और अगर आप ये कहते हो कि हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है ज़मीन के काम से, लेकिन हम रहते भी दक्षिण दिशा की तरफ हैं और रहते भी ग्राउंड फ्लोर पे हैं, फिर मेरी प्रार्थना रहेगी कि क्या उससे कोई तकलीफ हो रही है? क्या ऐसा होने पर आपके यहाँ कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि जिनकी दवाइयाँ चलती ही रहती हैं, ख़त्म ही नहीं होती हैं,
और सब लोग बीमार रहते हैं और पूर्ण बीमार नहीं रहते, मतलब बिस्तर पे कोई नहीं है लेकिन ठीक कोई भी नहीं है, अगर ऐसा है तो, या जब से आप ग्राउंड फ्लोर पर या दक्षिण दिशा की तरफ आपने ऐसा करा है और 11 नंबर हो, आप कुंभ राशि हो, तो ऐसा हुआ है, तो उसके लिए फिर आप क्या करिएगा कि कुंडली की स्कैनिंग करवाइएगा। हो सकता है कोई और कारण भी हो सकता है, लेकिन एक ये जनरलाइज तरीके से समझाया जा रहा है, ये उसमें आपको समझाने का प्रयास करा जा रहा है। खिड़की मत हटाइएगा, रोशनदान मत हटाइएगा, उसको थोड़ा सा पर्दा वगैरह लगा दीजिएगा, थोड़ा सा ढक दीजिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि कभी खोल ही नहीं सकते, खोल लीजिए, एक दिन में या 1 घंटे में कुछ नहीं होता, लेकिन स्टडी है तो आप प्रिकॉशन लेके चल सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति में भगवान श्री हरि नारायण के मंदिर में गुरुवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन यानी थर्सडे वाले दिन किसी भी समय गेहूं प्लस गुड़ का दान करें, अधिक लाभ हेतु। इसके साथ में इसी दिन दान करके आ गए, इसी दिन किसी भी आपके मान्य गुरुदेव, अध्यापक, ब्राह्मण देव, बुजुर्गों, गौ माता के चरण दबाएं, बहुत लाभ मिलेगा। दोनों एक साथ करने हैं आपने। एक साथ का मतलब क्या हो गया, आप कराए, दान कराए, और उसके बाद ये मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, आपके मान्य गुरुदेव, अध्यापक, ब्राह्मण देव, बुजुर्गों, गौ माता के चरण। अच्छा, गुरुदेव से मेरा जो मतलब है, अभिप्राय जो है, वो केवल वो नहीं जो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है। गुरु का मतलब है कि स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, आप संगीत सीखते हैं वो टीचर भी हो सकते हैं, वो अध्यापक यानी आपके उस विद्या के गुरु। किसी प्रकार का कोई कोर्स आप कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, तो उसके गुरु, उनके भी लाओ गुरुदेव आज आपके चरण दबाते हैं, पुण्य कमाने दो हमारे को। विपरीत स्थिति खड़ी हो गई है, आप आशीर्वाद दो। तो ये मेरा अभिप्राय है। कोई बोले हमारा तो कोई गुरु है ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं, तो कोई ना कोई गुरु तो है ही। कोई ना में सबसे बड़ी गुरु जो है वो माँ होती है। कुछ तो आपने सीखा है, किसी ना किसी से कुछ ना सीखा है, तो किसी गुरु से सीखा ही होगा, तो उनके चरण दबाइएगा। बस ये हो गए 4 पॉइंट्स। अब अंतिम राशि है 12 नंबर, बृहस्पति की मीन राशि। टॉपिक रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय। समझिएगा अब इसको। पहला पॉइंट, अगर आपके कुल पुरोहित हैं, आपका परिवार है, कुल है ना, उसके पुरोहित होते हैं, वो सारा रिकॉर्ड रखते हैं आपका, हैं तो नित्य उनके चरण स्पर्श करा करें, या नित्य उनका स्मरण करते हुए भगवान दक्षिणामूर्ति शिव की पूजा करा करें। अगर आपके कुल पुरोहित हैं और ऐसा भगवान की कृपा है कि वो बहुत पास हैं आपके, बहुत ही नज़दीक उनका निवास स्थान है, तो नित्य जाकर उनके चरण स्पर्श करा करें, आशीर्वाद लिया करें। अगर ऐसा नहीं है और वो शारीरिक रूप से भी नहीं है ही नहीं, शरीर त्याग चुके हैं, तो भगवान शिव का एक रूप है, गुरु रूप है, जो सब गुरुओं के गुरु हैं, भगवान दक्षिणामूर्ति शिव। तो अपने कुल पुरोहित का स्मरण करते हुए आप भगवान का ध्यान करा करें। या अगर आपको पूजा पद्धति पता है, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत अधिक होती है दक्षिणामूर्ति शिव की पूजा, और नॉर्थ में जो हमारे जैसे जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा घुसते हैं चीज़ों में, बाल की खाल निकालने वाले, तो कम है, मतलब इस प्रकार से पूजा पद्धति का प्रचलन कम है। हमें तो है ही, हमारी फील्ड ऐसी है कि समय समय पे गुरु माँ इस प्रकार का ज्ञान देती रहती हैं, क्योंकि अनंत का भंडार है, अभी तो कुछ भी निकल नहीं पाया है, एक कण भी निकाल नहीं पाए हैं, तो नित्य सीखते रहते हैं। तो केवल आप, और नहीं समझ में आए तो भगवान शिव का, क्योंकि भगवान शिव भी, क्योंकि जब कोई नहीं था तब भी वो थे, और जब कोई नहीं होगा तब भी वो रहेंगे। वो विद्यमान है, वो कोई पैदा नहीं हुए, कहीं जाएंगे नहीं, वो विद्यमान है। नथिंगनेस, जो कुछ नहीं है वो हमेशा है, तो उनकी आप पूजा करें, लेकिन कुल पुरोहित का ध्यान करते हुए। उसके आगे वाले उसमें इसी पॉइंट में आगे है, नित्य अपनी कुल देवी की आराधना करा करें। अगर आपको पता है कुल देवी कौन है आपकी, तो
कुल देवी के बारे में ज्ञान नहीं होने पर, पता ही नहीं है आपको, यही नहीं पता कुल देवी होती क्या है, ठीक है, अगर ये भी नहीं पता, 11 दिन लगातार उनके नाम का मां आदि शक्ति जगदम्बा का स्मरण करते हुए मिट्टी के दिए में अपने घर के मंदिर में दीपदान करें। सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट कुल पुरोहित वाला समझा दिया मैंने। दूसरे पॉइंट में कि कुल देवी होती हैं, इस पे भी वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे से। और कैसे पता करें कुल देवी कौन है, कैसे रिलेशन है, क्या उपाय हैं, कैसे आशीर्वाद मिलता है, क्यों करनी चाहिए, ये भी बनाएंगे वीडियो। चलिए, इसमें पॉइंट में विषय भी मिल गया एक, और स्कैनिंग में हमारा क्या एक्सपीरियंस है वो भी समझाऊंगा। खैर, अभी के लिए तो आदि शक्ति जो है, जो आधार है शक्ति का, तो कुल देवी भी उसी का अंश है, ये समझ लीजिए। और आपको नहीं पता तो जगदम्बा आदि शक्ति का, मां आद्य शक्ति का आपने स्मरण करो। 11 दिन तक आपने मिट्टी के दीपक में, और मिट्टी का दीपक जो है रोज नया लेना पड़ता है। शाम की जो संध्या आपके घर के मंदिर में होती है, वहां अपनी कुल देवी के नाम से दीपक जला दिया। स्मरण किसका करा? क्योंकि आपको पता नहीं है, स्मरण किसका करा? माता रानी का, माता रानी के किसी भी रूप का। बस आप ये कर दीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको। 11 दिन बहुत है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नित्य करेंगे, कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 11 दिन में जो हमारी स्टडी है उससे रिजल्ट देना शुरू कर दिया था। उसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ प्रार्थना करी आपसे। अब दूसरा पॉइंट समझिए। किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति में अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार किसी भी धर्म स्थान की सफाई करें, किसी भी धर्म स्थान की, और साधु या संतों या आध्यात्मिक पुरुष की अनसेवा और चरण सेवा करा करें। अब आपको साधु और संत तो समझ में आ गए होंगे, पॉइंट बड़ा सिंपल है। अब आध्यात्मिक पुरुष की अनसेवा और चरण सेवा करा करें। अब आध्यात्मिक पुरुष कौन है? बहुत मुश्किल है समझा पाना और बहुत आसान है समझा पाना। आत्मा का अध्ययन यह है अध्यात्म, स्वयं को जानना। अब यह कैसे पहचानो कि स्वयं को किसने जाना हुआ है? जिसने स्वयं को जाना हुआ है उसकी पहचान यह है कि वो किसी भी प्रकार से ये क्लेम नहीं करता कि ये कार्य मैंने करा है और इसके लिए जो विधाता है वो मैं हूं। हमेशा झुक के रहता है, प्रकृति के नियम को हमेशा ऊपर उठाकर चलता है और कभी भी कर्ता पुरुष बनने की कोशिश नहीं करता। जो जैसा है प्रकृति में उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करता, उसको अपना लेता है। और खास पहचान होती है, उसके शरीर में से दुर्गंध नहीं आती है। इस पे भी ये भी विषय मिल गया कि आध्यात्मिक पुरुष की पहचान कैसे हो, और मिल जाए पकड़ लो, फिर उसको छोड़ो नहीं। भाई आप हमें आशीर्वाद दो, हमें भी आप मार्ग दिखाइए जिससे ये पार कैसे हो और हम हमारा जन्म लेने का उद्देश्य कैसे है, वो उद्देश्य भी समझा देता है। तो जो अपने आप को जान गया वो है आध्यात्मिक पुरुष। अब साधु संत की तो पहचान हो गई, चलो पहनावा भी हो गया, वाणी भी हो गई, ज्ञान भी हो गया, आशीर्वाद भी हो गई। आध्यात्मिक पुरुष की पहचान कैसे? आध्यात्मिक पुरुष की पहचान आप कपड़ों से नहीं कर सकते, उसकी भाषा से नहीं कर सकते, बस कर सकते हो और ऐसी कृपा हो वो मिल जाए तो आप उनकी भी अनसेवा करवा दीजिएगा बस। नहीं तो साधु संत तो हैं ही, ब्राह्मण देव हैं ही, आप उनकी अनसेवा करवा दीजिएगा और चरण सेवा करिए, बहुत पुण्य मिलता है। शुरुआत करिए घर के बड़ों से। ऐसा भी ना हो कि घर के बड़ों को तो देखते नहीं सीधी आंख से और गुरुजी की वीडियो देख ली और कर रहे हैं साहब सेवा, क्या फायदा बताओ इसका? दान पुण्य तो घर से शुरू होगा, चैरिटी है, घर से शुरुआत होगी उसकी, तो घर से शुरू करो। तीसरा पॉइंट समझिए। अगर आप व्यापार में हैं, किसी व्यापार में हैं, तो व्यापार से संबंधित कुछ कार्यों की सलाह अपने घर की स्त्रियों से लिया करें। माता होगी, दीदी होगी, छोटी बहन होगी, आपकी धर्म पत्नी होगी, आपकी पुत्री होगी, किसी रूप में भी स्त्री है आपके घर की, उनसे लिया करें। बताया करें कि हम ऐसा विचार कर रहे हैं, हमारी ये यूनिट है, ये हमारी शॉप है, हम सोच रहे हैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर मंजिल बना दें या कुछ ऐसा, इसमें कुछ नया काम जोड़ लें, तो उसकी सलाह लिया करें।
सलाह तभी लोगे ना जब आप उनको मान दोगे। अगर आप ऐसे समझोगे कि क्या है, घर की स्त्री है, इनको क्या बताना, इनको क्या अकल है, इन्होंने तो अपना अपना किचन संभालनी है। अध्यात्म में उल्टा है, हर जगह फीमेल एनर्जी ही है, उल्टा है। और अध्यात्म में असली सच्चाई है, स्पिरिचुअलिटी असली सच्चाई है। और यहां हम उल्टे चलते हैं, इनको क्या पता। चलो उनको नहीं पता, उसके अंदर तो माता रानी बैठी है, उसको तो पता, माँ तो माँ होती है, उससे तो हमें आशीर्वाद देना ना। तो शुरुआत कैसे होगी कि आप पूरे परिवार को साथ में लेके चलिए, ये बड़ी प्रार्थना रहेगी। उसके बाद इसी में ही पीपल के वृक्ष का पूजन करना आरंभ करें, जल दें, प्रणाम करें, हो गया पूजन आपका। बस अपने घर की बातें बहुत जल्दी किसी बाहर वाले व्यक्ति से नहीं करा करें। मीन राशि 12 नंबर, ध्यान रख लीजिएगा इसको, एकदम थोड़ा पचाना सीखिए, मतलब मेरे कहने का जो अभिप्राय है। हानि होती है इससे, ये जो आदत है ना बहुत जल्दी बता देना, अपने पत्ते खोल देना, इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। ईश्वर के आगे खोलो या गुरु के आगे खोलो, उनके आगे खोलोगे उनको तो पता ही है। हर एक व्यक्ति को नहीं बताया करते अपने घर की बात, ये समस्या चल रही है, उसने फायदा ही उठाना है आपका, और हर जगह मजाक उड़ेगा आपका। तो आपके घर की बातें अब मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई हैं। किसकी वजह से? क्योंकि आपकी आदत है इससे भी अपना बता दो, इससे बता दो। थोड़ा पचाया करिए, मिलता है मार्ग, मिलता है। ऐसा नहीं है कि आगे समस्या आ गई तो बस आनी नहीं चाहिए, 2 सेकंड भी आपके समस्या आ गई तो परेशान हो गए। ऐसे थोड़ी जीवन है, जीवन तो संघर्ष है, थोड़ा सा करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक से कहते फिरें। ध्यान रखिएगा 12 नंबर मीन राशि बृहस्पति वालों की। चौथा पॉइंट समझिएगा, अगर आपके घर में स्वर्ण, सोना, नकदी, कैश और जरूरी कागजात हैं, एफडी है और रजिस्ट्रियां हैं, ऐसे कागजात हैं, तो उन्हें बड़े आदर के साथ एक पीले कपड़े के आसन पर रखा करें। पीले कपड़े का आसन बिछाइए उनके लिए, उस पर रखा करें, बड़ा मजबूत सा, कई लेयर बना के, ये नहीं कि सिंगल बना दी लेयर, एक तय बना के बड़ा अच्छा सा गद्देदार ऐसे। सिर पर शिखा रखें या शिखा वाले स्थान से बाल कभी नहीं कटवाएं। चोटी रखते हो ना, या तो चोटी रखिए, हमारी संस्कृति है, नहीं रख सकते भैया, आपको बड़ा डर लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। वैसे होता कुछ नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े बैंक्स के मैनेजर को मैंने देखा है, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिकों को मैंने देखा है, संस्कृति नहीं छोड़ते अपनी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो बड़ी प्रार्थना रहेगी, नहीं रख सकते। शिखा वाला स्थान है, वहाँ से थोड़े से बाल मत कटवाइएगा, बस। स्वाभाविक वहाँ पर जो स्थान है वो बृहस्पति का है और बाल थोड़े से वहाँ से बढ़ने लग जाएंगे, घने हो जाएंगे। घर में ईश्वरीय प्रतिमा या चित्र का नित्य त्राटक करा करें। 12 नंबर है, आपके घर में मंदिर है, वहाँ भगवान की प्रतिमा है, फोटो है, या मंदिर नहीं भी है तो आप एक फ़ोटो ले आइए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती कुछ करिए। मान लीजिए को कहे भाई हम तो नहीं करते पूजा पाठ, हमें समय नहीं मिलता, कर्म ही प्रधान है, हम तो कर्म को मानते हैं, तो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बड़ी जल्दी समझ में आ गया आपको। लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना है वो सुन लीजिए, इतना बड़ा दिल है आपका, आप इतने दयावान हैं, बड़े दयालु हैं, तो मेरी भी छोटी सी प्रार्थना सुन लीजिए कि ईश्वर का कोई भी चित्र हो, जो है प्रतिमा हो, ठीक है, तो आप उसको कुछ देर निहारा करिए। त्राटक का मतलब है टकटकी लगाकर लगातार देखना, विद्या है त्राटक विद्या एक, और जो इसको कर गया उसको फिर वो मिल जाती है। समझ गए? ये मैं समझ गया किन से बोल रहा हूं, जो मुझे निजी जीवन में जानते हैं, जिसका मैं जिक्र करता हूं वो आती है, वो मिलती है त्राटक करने से। जिसका नाम सुनते तुम समझ जाते हो सब लोग, जो मेरे को निजी जीवन में जानते हैं, जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, समझ गए वो कौन है, कैसे आई मेरे पास, वो त्राटक से आई। तो त्राटक करा करो, बड़ा आशीर्वाद मिलता है। बड़ी प्रार्थना रहेगी।
तो ये हमारा जो विषय था, अब राशि वाला ये हो गया कंप्लीट। कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु कुछ सरल उपाय। बड़ी प्रार्थना रहेगी ये उपाय मेष से लेकर मीन तक, 1 से लेकर 12 नंबर वालों तक, ये लैंड स्कैनिंग का अनुभव है। इसको प्रयोग कीजिएगा और लाभ कमाइएगा। और हाँ, एक मेरे को ऐसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरे को अंदर से ऐसा फील होता है कि बहुत सारे लोगों को ना पहचान नहीं है कि हम किस राशि के हैं और हमारा लगन क्या है, पता ही नहीं है। जैसा नाम रख दिया उस नाम के अक्षरों से ही आप राशि मान के चल बैठे हैं, जबकि लगन से होती है राशि, चंद्रमा की पोजीशन से होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है, और आप भी मुझे बताइएगा, मेरी मदद कीजिएगा, इसमें सलाह दीजिएगा कि क्या कोई एक वीडियो ऐसी भी होनी चाहिए जिससे कि एक सामान्य जन को भी ज्ञान हो जाए कि अपनी राशि और लगन की पहचान कैसे करें, और वो राशि कहाँ कहाँ यूज होती है। किसी फर्म का नाम रखना है, कोई नए काम की शुरुआत करनी है, तो हम जो नाम यूज करते हैं वो कैसे यूज करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने राशि पे तो वीडियो बना दी, मीन तक, मेष से मीन तक, और ये वीडियो नहीं बनाई कि भाई राशि की पहचान कैसे करें, कैसे देखें, एक सामान्य जन कैसे देखे जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, उसको कैसे पता लगे कि भाई राशि तो ये होती है एक्चुअल, असली वाली। तो ये बताइएगा। और इसके बाद जो सीरीज शुरू करेंगे, आपको ध्यान होगा नक्षत्र की सीरीज चल रही थी, तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, वो भी बीच में छूट गई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी जो लैंड स्कैनिंग के जो अनुभव हैं उसके भी 5 से 7 पॉइंट्स रखे जाएंगे। पूरी वीडियो में कुछ भी आपका प्रश्न हो, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो, तो बेझिझक आप पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। जैसा मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर आपके सभी क्वेश्चंस को रीड करूंगा, और उत्तम जो रिप्लाई बनेगा वो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम